अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैंने सोचा कि आज मैं इसका पार्ट 2 भी आपके साथ शेयर करती हूँ। बच्चों ने जो खूब मस्तियाँ की हैं पार्क में, आना भी नहीं चाह रहे थे घर और ये था कि धूप तो थी लेकिन काफ़ी ठंड सी हो रही थी। मैंने कहा चलो जी अब जल्दी-जल्दी वापस चलते हैं, ये ना हो कि ठंड लग जाए। लेकिन जनाब बच्चों का जाके ना बाहर आने को दिल नहीं करता क्योंकि घर छोटे हैं और अंदर रह-रह के बेचारे बच्चे इतने तंग आ जाते हैं कि उनका दिल ही नहीं करता बाहर जाएँ और फिर वापस घर आएँ। उसके बाद जो शामिर को झूले दिए ना हाज़िक ने इसमें दोनों बहन-भाइयों को दे रहा था जब तक परी उसकी गोद में थी ना बड़ा आराम-आराम से उसको झूले दे रहा था और जब जैसे ही वो निकली है मैंने कहा शामिर तुम्हारा तो कोई हाल नहीं। वो जब शामिर उतरा तो कह रहा है मम्मा मुझे ना कुछ हो रहा है मेरे सर में कुछ हो रहा है। मैंने कहा जनाब आपने झूले लिए हैं इतने गोल-गोल तो यकीनन चक्कर आ रहे होंगे लेकिन सही माशाल्लाह बच्चों ने खूब एंजॉय किया। फरीज़े भी जाके वहाँ कहती है कि बस मुझे आज़ादी दे दो। मैं जहाँ मर्ज़ी घूमूँ फिरूँ, मौजें करूँ और मुझे कोई रोके ना और मैं अपनी मर्ज़ी करूँ। उसका दिल कर रहा था कि बस मुझे ये बिल्कुल छोड़ दें और मैं अपना आज़ादी प्रोग्राम एन्जॉय करूँ। तो यहाँ पर देखें जनाब, हम लोग पहुँच गए हैं आखिरकार उस जगह पर आ गए हैं जहाँ पर बच्चे जाते हैं और फिर बाहर निकलने का नाम नहीं लेते। यहाँ पे मेरे बच्चे नहीं सबके बच्चों का यही हाल है, सब बैठे अंदर खेल रहे होते हैं और पेरेंट्स जो हैं वो बाहर आवाज़ें लगा रहे होते हैं कि वापस आओ, वापस आओ। लेकिन जनाब प्री से पहले-पहले तो जाके जो है ना कोई इतना खुश नहीं होती, लेकिन थोड़ा-सा टाइम गुज़रता है ना फिर उसको होता है कि बस अब मुझे कोई ना बुलाए, मैंने यहाँ खेलना है और सही एन्जॉय करती है और शामिर तो अब जो है ना वो उसका तो बस नहीं चलता, वो लेट जाए और अपने ऊपर सारी सैंड डाल ले उसके तो कपड़े, जूते सब कुछ फुल हुआ होता है सैंड के साथ। तो मैंने कहा चलें जी यही दिन है, यही मौज-मस्तियाँ करने का टाइम है, एन्जॉय करें अपनी लाइफ़ को। हम लोग भी तो ऐसे ही होता था ना कि जब मुझे याद है जब हम छोटे थे किसी का भी गली में घर बनना होता था ना, जब उसकी मिट्टी और रेत आती थी तो हम लोग भी यही कुछ करते थे। हमारा खेल का ठिकाना ही वही होता था कि गली में जाके हम उस रेत पे, उस मिट्टी में खेल रहे हैं और बस पता नहीं क्या कुछ करते थे हम लोग। इनको अब यहाँ पे बैठ के देखती हूँ ना तो मुझे अपना बचपन, अपना टाइम भी याद आता है कि हम लोग कैसे करते थे और अब हमारे बच्चों का कैसा टाइम है। उसके बाद जी यहाँ पे कोई फंक्शन हो रहा था और लोग सही एंजॉय कर रहे थे क्योंकि मौसम इतना अच्छा था और डांस वांस भी हो रहा था। मैंने कहा चलो जी इनके साथ साथ हम भी एंजॉय करते हैं इनके फंक्शन को। मैं समझ रही थी कि शायद कोई ऐसा फंक्शन है कि मुख्तलिफ कम्युनिटी करती रहती है तो मैंने कहा शायद कोई स्टॉल वगैरह लगे होंगे तो जाते हैं कुछ खाते पीते हैं लेकिन जनाब वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। उनका अपना कोई फैमिली फंक्शन था। हमने कहा चलो जी नहीं तो ना सही, वैसे भी नाश्ता करके ही आए थे यहाँ पर तो हमने कहा चलो जी ऐसे ही घूम फिर के चले जाते हैं हम। मेरा ही दिल कर रहा था जाने को, मैंने कहा चलो बच्चों को लेके जाते हैं ताकि बच्चे थोड़ा खेलें। मौसम का तो कोई एतबार नहीं होता ना, सुबह कुछ और शाम को कुछ। मुझे ये था कि ये ना हो कि वीकेंड है इतना अच्छा गुजरा तो नेक्स्ट डे फिर से बारिशें और शुरू हो जाएं और कुछ पता नहीं चलता यहाँ पर। इसीलिए हमने कहा कि इससे फायदा उठाएं, मौके की मुनासिबत से बाहर जाएं, घूमें फिरें क्योंकि यहाँ पर तो यही होता है। और मैं पता नहीं अब बच्चों को कितने महीने के बाद लेकर गई हूँ, बहुत मंथ हो गए हैं हमें गए हुए क्योंकि मौसम ही ऐसा है। शायद लास्ट समर में ही कहीं गए होंगे, उसके बाद मैं थोड़े अर्से बाद पाकिस्तान चली गई, वहां से आई हूँ तो भी कहीं नहीं गई क्योंकि विंटर स्टार्ट हो चुका था। इसीलिए जनाब मैंने कहा चलो जी आज मौका है, मौके से फायदा उठाएं और बच्चों के साथ मिलकर खूब एंजॉय करें, उनकी भी मौज मस्ती हो जाएगी और हमारा भी टाइम गुजर जाएगा अच्छा। और ये परीजे की हरकतें देखें, ये जरा सैंड कैसे अपने भाई को दे रही है, हाथ से टच करती है और उसके ऊपर लगा देती है। मुझे इतनी हंसी आई ना, मैंने कहा प्रीजे वाह क्या बात है आपकी भी, कैसी उसकी हेल्प कर रही हो। परी मट्टी में खेलना भी चाह रही थी, उस भाई की हेल्प भी करना चाह रही थी, लेकिन मुझे बड़ी हंसी आ रही थी कि जिस स्टाइल से आप हेल्प कर रही हो ना तो इस तरह तो बस बेचारे का वॉल्कीनो बन गया। तो मैंने कहा ये भी ठीक तरीका है जनाब, क्योंकि परी को ना हाथ पे कुछ लग जाए ना तो उसे बड़ी उलझन होती है। उसका होता है कि बस मेरा हाथ फौरन से क्लियर कर दो, साफ कर दो। और ये जरा हिफ्जा की हरकतें चेक करें, कितना उसने तंग किया हुआ था, सारा टाइम उसको तंग करती रही है और अब एक दूसरे के ऊपर ये किस तरह से सैंड फेंक रहे हैं। आके बेचारे का वॉल्कीनो भी तोड़ दिया उसने और उसने भी फिर दोनों हाथों से भर भर के सैंड फेंकी है ना।
मैंने कहा ये ठीक है। और परी को जी ये पपी को ज्यादा ही पसंद आ गया था, इसके पीछे पीछे पूरे ग्राउंड के चक्कर लगा रही थी। जहां पे वो जाता था उसके पीछे भागना शुरू कर देती थी। मैंने कहा लो प्रीजे आपका भी कोई हाल नहीं है। प्रीजे का बस ही चल रहा था कि उसको गोद में उठा ले और प्यार कर ले उसे। मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने कहा प्रीजे और हिफ्जा भी, मम्मा मुझे ऐसा पपी चाहिए। मैंने कहा लो जी ये भी कोई हाल है। मैंने कहा और कुछ और कोई फरमाइश? कह रही नहीं नहीं बस यही अच्छा लग रहा है मुझे, इतना प्यारा सा लग रहा है, क्यूट सा, मुझे लेके दे। मैंने कहा ठीक है जनाब, जिस तरह के घर के हालात है घर में या आप रह सकते हो या पपी रह सकता है। मैंने कहा मैं आपको ले दूं तो उसको संभालेगा कौन जनाब? उसकी तो यहाँ पे तो प्रॉपर रूटीन है कि बाहर लेके जाना है डेली उनको, चाहे बारिश हो रही है कुछ बर्फ पड़ रही है। लेकिन जनाब देखें क्या होता है। उसके बाद शामिर फिर खेल रहा था साइड में, बहुत मुश्किल से उसको घर लेकर आए हम वापस। और घर आते ही पहला अटैक हुआ है गोलगप्पों पे। मियाँ साहब ने सबसे पहले स्टार्ट की, उन्होंने एक बना के मुझे दिया, मैंने खाया तो मैंने कहा वाह मजा आ गया। कह रहे अभी मैंने सिर्फ यही कहा था कहते अब ये ना कह देना कि मजा आ गया और बना के दो। मैंने कहा वाकई मुझे बहुत ही मजा आया, तो जरा मेरे लिए बनाए ना खड़े होके। फारिग है आप, कुछ तो करें ना, सो के आए हैं, गाड़ी में सोते रहे और हम पार्क में घूमते फिरते रहे। मैंने कहा अब हमें खिलाए ना। लेकिन वाकई बहुत मजे के गोलगप्पे थे। मैं जब से यहाँ शिफ्ट हुई हूँ ना, मैंने जितनी भी जगह से खाए हैं, ये पहली दफा ऐसे हुआ है कि मुझे नफीस के गोलगप्पे इतने पसंद आए हैं। उनका नाश्ता भी बहुत अच्छा है, उनके गोलगप्पे भी बहुत मजे के हैं। तो अब मैं इनसे हंस रही थी, मैंने कहा अब मैं आपको थोड़ी थोड़ी देर के बाद तंग करती रहूंगी, थोड़े थोड़े अरसे बाद के जी मुझे गोलगप्पे खाने हैं और वहीं से खाने हैं। वाकई बहुत ही फिट आला क्लास। और पानी जो था ना, मजा ही आ गया, बहुत मजा आया। और ये जरा इस बिल्ली की हरकतें भी देखें, पानी गिरा के कप से जब मैं साफ करने लगी टिश्यू से तो मुझसे टिश्यू ले लिया और जनाब अब अच्छी तरह पूरे फ्लोर पे फिर रहा था टिश्यू और अच्छे से उसको कर रही थी साफ। मैंने कहा चलो जी अब बाहर से आके ना, मेरे में तो हिम्मत नहीं है कि मैं कुछ आपका करूं, खुद ही जो मर्जी करो। पर यहाँ जनाब वीडियो चल रही है कैबिनेट के अंदर, अजीब हरकतें करती है, मतलब माशाल्लाह इतनी अजीब गरीब क्यूट हरकतें करती है ना, कोई समझ नहीं आती क्या कर रही है। उसके बाद जी हिफ्जा आज कर रही थी कैबिनेट साफ। मैंने कहा चलो रमजान भी यहाँ स्टार्ट होने वाला है तो थोड़ी थोड़ी तैयारी भी शुरू करें, कुछ सफाइयां भी करें। तो परी उसका बिल्कुल साथ दे रही थी। वो जहाँ पे पानी का स्प्रे करती थी ना, वहीं पे पहुंच जाती थी अपना वो लेकर डस्टर, वहां से उसको जनाब साफ करती थी। तो हिफ्जा बैठी उसके साथ मजे से खेल रही थी। मैंने कहा हिफ्जा जिस हिसाब से आप लोग कर रहे हो ना, तो फिर ये तो कल तक ही होगा। मैंने कहा चलो जी अभी तो रमजान में कुछ दिन हैं तो फिर आराम आराम से सफाइयां भी करते रहते हैं और कुछ ना कुछ स्टार्ट करते हैं बनाना भी, क्योंकि बच्चों की फरमाइशें तो फिर खत्म नहीं होती ना। और अब वापस आके गोलगप्पे खाने के बाद ना, थोड़ी देर के बाद मैंने अपने लिए चाय बनाई, क्योंकि मैंने आज सुबह नाश्ते में भी चाय नहीं पी, वहां भी नहीं पी, बस नाश्ता करके वहां से आ गई क्योंकि इतना हैवी हो गया था। मैंने कहा अब दिल नहीं कर रहा कि चाय पीऊं। उसके बाद जनाब मैंने मजे से अपने लिए चाय बनाई, क्योंकि मियाँ सब घर आके दोबारा सो गए थे, वो कह रहे मुझे बहुत नींद आ रही है और मेरे कमरे में इस टाइम आ रही होती है शाम में धूप। तो मैंने कहा चलो जी मैं अपनी चाय लेके जाती हूँ ऊपर और इसको करती हूँ इंजॉय, अपने कमरे में बैठ के मजे से पीती हूँ धूप में। और मैं ऊपर आई हूँ तो मेरी मट्टू कट्टू फिर जनाब टॉयज के साथ खेल रही थी। इतनी सीरियस सी शक्ल बनाकर बैठी होती है ना, कुछ ना पूछे, बहुत ही माशाल्लाह इस पे हमें प्यार आता है और हरकतें भी बड़ी प्यारी प्यारी करती है। मैंने इंजॉय की अपनी चाय और थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो जी खाना वाना बनाते हैं। चलिए जी मुझे दें इजाजत, दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।